दोस्तों मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। खैर मकदम है। दोस्तों नूरजहां एक ऐसा नाम है जिसने हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी सिनेमा की फिल्मों और उनके संगीत पर दशकों तक राज किया। नूरजहां न केवल एक बेहतरीन गायिका थी बल्कि वो एक शानदार अदाकारा भी थी। लोग जब नूरजहां के गाने सुनते थे तो मदहोश हो जाया करते थे। नूरजहां ने 40 के दशक में एक से बढ़कर एक फिल्में की, एक से बढ़कर एक गाने गाए। दोस्तों नूरजहां केवल फिल्मों तक या गानों तक ही सीमित नहीं रही। उनकी मोहब्बतें, उनके अफेयर्स, उनकी पर्सनल लाइफ के जो किस्से हैं वो भी काफी दिलचस्प रहे, लोगों के बीच चर्चा का विषय बने रहे थे। यूं कह सकते हैं कि नूरजहां की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इस कहानी में इमोशन है, रोमांस है, ड्रामा है और कहीं कहीं ट्रेजेडी भी है। दोस्तों 1926 में जन्मी नूरजहां ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत 1935 में की थी और 40 के दशक में इन्होंने बड़ी ही कामयाब फिल्में दी। 1942 की एक फिल्म है खानदान, फिर 1947 में एक फिल्म आई थी मिर्जा साहिबा, फिर एक फिल्म आई थी जुगनू। तो इस तरह की उन्होंने कई हिंदी फिल्में की, कई पंजाबी फिल्में की। जो नूरजहां की फैन फॉलोइंग थी वो काफी जबरदस्त थी। दोस्तों नूरजहां के जो गाने हैं आपने जरूर सुने होंगे। 2-3 गाने मैं आपको बताता हूं। एक गाना है आवाज दे कहां है, जो आज भी सुना जाता है। फिर एक गाना है मेरे बचपन के साथी, बहुत बढ़िया गाना है। फिर एक उनका नगमा है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। ये तो मैंने आपको ऐसे ही 2-3 गाने बताए हैं। इनके सैकड़ों ऐसे गाने हैं जिन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया। दोस्तों नूरजहां ने 2 शादियां की थी। देखिए इन्होंने जो पहली शादी की थी वो की थी डायरेक्टर शौकत हुसैन रिजवी साहब से, लेकिन कुछ ही बरसों के बाद इन दोनों में अनबन होने लगी और नूरजहां ने शौकत हुसैन रिजवी को छोड़ दिया। फिर 1959 में इन्होंने पाकिस्तानी एक्टर एजाज दुर्रानी से शादी की, लेकिन ये शादी भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। हाँ, लेकिन इनके जो 2 शौहर थे उनसे इन्हें 6 बच्चे जरूर हुए। इसके अलावा इनके जो अफेयर्स थे वो भी काफी चर्चा में रहे थे। इनका जो पहला अफेयर था वो था पाकिस्तानी क्रिकेटर नजर मोहम्मद के साथ। ऐसा कहा जाता है कि नजर मोहम्मद ने नूरजहां की मोहब्बत में अपने कैरियर को दांव पे लगा दिया था। एक किस्सा है जो लोगों के बीच काफी फेमस है, काफी चर्चा का विषय है। वो ये है कि एक बार नूरजहां के दूसरे शौहर एजाज दुर्रानी ने नजर मोहम्मद को नूरजहां के साथ होटल के किसी कमरे में देख लिया था। तो नजर मोहम्मद घबरा गए थे और इसी घबराहट में वो होटल के कमरे की खिड़की से कूद गए, जिससे उनकी टांग टूट गई और वो फिर दोबारा कभी क्रिकेट नहीं खेल पाए। दोस्तों दूसरा जो अफेयर इनका चला वो था पाकिस्तानी जनरल याह्या खान के साथ। दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि याह्या खान नूरजहां की गायकी के इतने दीवाने थे, या यूं कह लीजिए नूरजहां की खूबसूरती के इतने दीवाने थे कि उन्होंने नूरजहां के लिए पूरे सरकारी तंत्र को उनकी सेवा में लगा दिया था। नूरजहां के एक इशारे पर पाकिस्तान के सरकारी महकमों में हड़कंप मच जाया करता था और बहुत सारी सरकारी सुविधाएं याह्या खान ने नूरजहां को मुहैया करवाई थी। दोस्तों एक किस्सा कहा जाता है लोगों के बीच, ये किस्सा है कि एक बार नूरजहां को पाकिस्तान में किसी रेडियो स्टेशन पर परफॉर्मेंस देने के लिए बुलाया गया, उनसे गुजारिश की कि वो प्रोग्राम दें। तो वो अपने मुताबिक टाइम से पहुंची। तो रेडियो स्टेशन वालों ने बोला कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अभी का जो टाइम है वो फौजियों के लिए टाइम है, इस प्रोग्राम के बाद आपका करेंगे। लेकिन नूरजहां को कहीं निकलना था, तो उनकी जिद के आगे रेडियो स्टेशन वालों को झुकना पड़ा और जो फौजियों के लिए, जो सेना के लिए प्रोग्राम आता था उसको पोस्टपोन करना पड़ा और नूरजहां का प्रोग्राम जो था वो पहले रखा गया। दोस्तों ये थी नूरजहां की पावर। 90 का जो दशक था उसमें नूरजहां ने धीरे धीरे जो सार्वजनिक जीवन था उनका, उससे दूरी बना ली। फिर वो लोगों के बीच कम देखी जाती थी और 2000 के आसपास उनका इंतकाल हो गया। लेकिन दोस्तों मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि नूरजहां जैसी कलाकार
सदियों में एक बार आती है, जैसे लता मंगेशकर हैं, आशा भोसले हैं, गीता दत्त हैं, तो नूरजहां का नाम भी ऐसे ही सम्मान के साथ लिया जाता है। आखिर में इतना ही कहना चाहूँगा कि नूरजहां अपने आप में एक युग थी, ऐसा युग जिसने संगीत और मोहब्बत की परिभाषा ही बदल कर रख दी थी। दोस्तों, ये था वीडियो मेरा नूरजहां जी को समर्पित। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, वंदे मातरम।